भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब्दुल शेख की यह खास रिपोर्ट। नागपुर के ताजबाग में एक हफ्ता पहले नशे की हालत में मौज मस्ती करते हुए कार चला रहे दो लोगों ने दो रोजेदार बच्चियों को अपनी कार से उड़ा दिया था। उसमें से आज एक बच्ची की मौत हो चुकी है। परिवार के लोग बहुत सदमे में हैं और सक्करदारा पुलिस स्टेशन का आज घेराव कर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई और आरोपी को तुरंत कार्रवाई कर गिरफ्तार करने को कहा। सुनिए पीड़ित परिवार से उन्होंने क्या कहा और कांग्रेस के माइंडरेट के अध्यक्ष वसीम लाला ने पुलिस से क्या मांग रखी और क्या कहा। इससे पहले भी रामझूला हिट एंड रन मामले में भी वसीम लाला ने अपनी बुलंद आवाज से मामले को उजागर किया था। पुलिस ने सभी आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है। कैसे होगा जनता का भला? अपराध करके लोग निकल जा रहे हैं, प्रशासन केवल देखती रहती है। अब देखना यह है कि क्या जिस परिवार की बच्ची की मौत हुई है उसको इंसाफ मिल जाता है या नहीं। ऐसा लगता है कि अपराधी है मस्त, प्रशासन है पस्त। क्या प्रशासन उन आरोपियों को ढूंढ पाएगी? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं SNS टीवी न्यूज। साथियों, हमें बड़े दुख के साथ में ये खबर आपको बताना पड़ रही है कि अभी एक हफ्ता पहले सक्करदरा एरिया के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उसी दिन जिस दिन 5 पौली के अंदर एक भाई और बहन का एक्सीडेंट हुआ था, उसी तरह सक्करदरा में भी शराब के नशे में दो मासूम बच्चियों को रोजे की हालत में उड़ा दिया गया था। और आप देख सकते हैं अभी हम सक्करदरा पुलिस स्टेशन के पास में खड़े हैं और जो घर के जो परिवार की बच्ची थी वो सारा परिवार हमारे साथ में मौजूद है और बड़े दुख और रंज के साथ में हमें ये आपको खबर देनी पड़ रही है। आइए हम सबसे पहले जो हर वक्त अपनी आवाज बुलंद करते हैं नागपुर शहर से, जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से, वसीम साहब, वो हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम उनसे पहले मुलाकात कराते हैं। सर, आपका SNS टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे आप? ये जो बीती होली गई है, होली के दिन एक्सीडेंट हुआ था। दो बच्चियां अपने घर जा रही थी ताजबाग, तो एक कार से एक व्यक्ति और उसके साथ 3 जन मौजूद थे, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। उसने बुरी तरीके से लड़की को वहाँ उड़ा दिया। उसमें गाड़ी चलाने वाली बच्ची सानिया और उसके साथ उसकी बहन बैठी थी आलिया। तो उसमें सानिया को तो इतना मार नहीं आया, लेकिन आलिया उसी दिन से वेंटिलेटर पे थी। उसको मेडिकल शिफ्ट किया था और मेडिकल में आज उसकी डेथ हो गई। तुरंत सानिया ने यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिस कंप्लेंट के आधार पर वो जो गाड़ी चालक था उसके ऊपर 279, 334, 338, 294 और 506 के तहत धाराएं इधर लगाई गई थी और FIR दर्ज हुई थी। लेकिन आज हम इनके परिवार के साथ यहाँ आए और PI साहब से मिले। हमारी मांग है कि इस केस में अमेंडमेंट हो, क्योंकि बच्ची की डेथ हो गई है। साहब ने बोला इस पे 304 लगने को ना, हमने बोले साहब इस पे 304 के तहत और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये भी लगना चाहिए। और हमने साहब से पूछा कि उसका मेडिकल हुआ था, कि उसका ब्लड टेस्ट हुआ था क्या, तो साहब ने बोला उसका मेडिकल भी हुआ, ब्लड टेस्ट भी हुआ, लेकिन उस पर अल्कोहल आया कि नहीं ये हम क्लियर नहीं हुए। साहब से हमने पूछे, वो सब वहाँ के लोगों का बोलना था कि दारू पीकर था, तो उस पर ड्रंक एंड ड्राइव भी लगना चाहिए और उस पर 304 का अमेंडमेंट होना चाहिए। सर, एक इसके अंदर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि जैसा परिवार का आरोप ये है कि यहाँ की जो PSI है, ये जब उनके पास में कोई मदद के लिए गए तो उस PSI ने इनको ये कहा है कि अभी बच्ची जिंदा है, मरी तो नहीं। तो सर, ये शब्द ऐसे दुख के घड़ी में परिवार के साथ में इन शब्दों का उपयोग करना कहाँ तक जायज है? सर, ये चीज़ की भी कंप्लेंट हमने PI से करी है। ये बहुत ही ख़राब बात है। अगर से ऐसा उसने बात किया होगा तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी घड़ी में जहाँ एक परिवार की एक जवान 14-15 साल की बच्ची, उसको बुरी तरीके से एक्सीडेंट कर कार ड्राइवर भाग गया, जाने बेल तो हो गई ना उसकी, तुरंत ही उसकी बेल हो गई है। अगर से ऐसा PSI ने किया तो उसकी भी कंप्लेंट हमने PI को की है। उसके परिवार ने ये कंप्लेंट किया है कि साहब हमारे को ऐसा बोले कि अभी 4 दिन हुए, अभी तो बच्ची जिंदा है। तो ये बहुत बेकार बात है। अगर से ये सही बात होंगी तो PI ने बोले कि उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना है कि एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए एक अफसर का ऐसा बोलना, वो भी एक दुखी परिवार के साथ में, आप मानिए क्या बीतरी होंगी उस परिवार के ऊपर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आरोप परिवार का है। तो साथ साथ में वसीम साहब ने ये भी कहा है कि हम इसकी भी जांच का आदेश दिए है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो हम
ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुना दर्ज कराएंगे। अभी हमारे साथ में उस पीड़ित परिवार की बच्ची मौजूद है जिसकी डेथ हो चुकी है, उनकी बहन हमारे बीच में मौजूद है। आप क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार से, क्या बताना चाहेंगे? बच्ची पूरी शौक है। अभी फिलहाल बच्ची कुछ बोलने के हालत में नहीं है। बच्ची का यही कहना है और हमारा पूरे परिवार का यही कहना है, जो आरोपी है उनको सजा मिले और उनको जो सजा जायज सजा है, जो उन पे बैठना चाहिए, जो सही सजा वसीम भाई ने बताया है वो सजा उन पे लगनी चाहिए और उनको तुरंत से तुरंत उनको पहले तो अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करने के बाद में उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि एक 14 साल की मासूम बच्ची की जान चलेगी, वो भी रमजान जैसे महीने में। ये गलत है ना, और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो ये कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए, पीड़ित परिवार का बार बार बस यही कहना है कि जो आरोपी है उनको सजा मिलना चाहिए, जो जायज सजा है वो मिलना चाहिए और इनके आंसू नहीं रुक रहे। रमजान का इस पाक मुकद्दस महीने के अंदर इस पीड़ित परिवार से 2 बच्चियां रोजे की हालत में जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको उड़ा दिया गया था। शुक्र है ऊपर वाले का कि उसमें से एक बच्ची अभी ठीक ठाक है और दूसरी बच्ची की आज डेथ हो चुकी है, इंतकाल हो चुका। ईद के ठीक 10 दिन पहले उस घर का एक चिराग बुझ जाना, आप समझिए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। और इसीलिए रो रो कर यह परिवार आज उस पीड़ित बच्ची के लिए न्याय मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है। तो आगे जो भी अपडेट निकल के आएगी, एसएनएस टीवी न्यूज आपको उस अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। तो इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए एसएनएस टीवी न्यूज के साथ में। अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर।